नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील। आपके अपने YouTube चैनल सुनील काऊ फार्मिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज की जो मेरी विजिट है वो है सिवानी सुरेंद्र सर के यहाँ। तो सामने आप देख सकते हैं थारपारकर नस्ल का नंदी महाराज आप देख सकते हैं, छोटा बिल्कुल, मात्र एज 1.5 साल के करीबन। और यह आपको मैं इसकी पूरी डिटेल बता देता हूँ कि जो ब्राह्मण 200 का बेटा है ये, जो कि थारपारकर बुल है जोधपुर में भारत राजपुरोहित सर के पास। तो काफ़ी अच्छा बुल है ब्राह्मण 200, और उसी का बेटा आप सामने देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे ब्रीड करैक्टर के साथ गलकम्बल देख सकते हैं, कद काठी देख सकते हैं, और नस्ल की शुद्धता हर प्रकार से 100%। तो ये देखिए, बहुत ही सुंदर जो इसकी बॉडी स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। सामने से देख रहे हो आप इसे बिल्कुल। और टेस्टिकल की जो पोजीशन है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, बहुत ही अच्छे टेस्टिकल है, किसी भी प्रकार की आपको त्रुटि इसमें नज़र नहीं आएगी। और रूडिमेंट्री टिट्स का भी स्पेस काफ़ी अच्छा है। तो सुरेंद्र सर के पास हैं, अभी कुछ ही दिन पहले इसको लेकर के आए हैं। तो आप देख सकते हैं, जो अमूमन आपको हरियाणा के अंदर जो थारपारकर देखने को मिलते हैं, तो उनका इतना गलकम्बल आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी ब्रीड है तो वो उसी क्षेत्र के हिसाब से ज़्यादा सक्सेसफुल है वहीं पे। तो जो हमारे मिड अगर हरियाणा की हम बात करें, तो वहाँ पे कहीं भी अगर थारपारकर हैं तो उनका आपको करैक्टर इस तरह के देखने को नहीं मिलेंगे। गलकम्बल लहराता हुआ देख सकते हैं। ये देखिए, जैसे ही जुगाली कर रहा है तो पूरा गलकम्बल है नीचे तक खिलता है। तो सुरेंद्र सर हैं, उनसे एक बार पूरी जानकारी लेते हैं। पहले भी काफ़ी वीडियो में इनकी कवर कर चुका हूँ। बहुत ही अच्छा नस्ल संवर्धन पे कार्य कर रहे हैं, और अभी थारपारकर नस्ल पे इनका विशेष ध्यान है। तो सुरेंद्र जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार सुनील जी। काऊ फार्मिंग, सुनील काऊ फार्मिंग के सभी दर्शकों को और अन्य जो चैनल के माध्यम से जो भी मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, सभी को मेरी हार्दिक नमस्कार। धन्यवाद जी, धन्यवाद बहुत बहुत। सुनील जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जी मैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। हाँ, कि आप इन गौओं की सेवा में लगे हुए हैं, जो हाँ जी, अच्छे अच्छे पशुओं को आप कवर कर जाके रहे हैं। कवर कर रहे हो। हाँ जी, हाँ जी, तो ये समाज के लिए आपका बहुत ही अमूल्य जो टाइम दे रहे हो बहुत आप इन बहुत गौ धन्यवाद माताओं सुरेंद्र के जी, लिए, बहुत बहुत तो उसके लिए आप बधाई के पात्र हो। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो जो आप जो नंदी लेकर के आए हैं, जी तो सर। इसके बारे में जो पूरी डिटेल है, किस पर्पज़ से आप लेकर के आए हो और कहाँ से आपने लिया, तो थोड़ा सा उसके बारे में विस्तार से ये बताएं। और सुनील जी, किसका ये बेटा है? हाँ उस ये साइड से सुनील जी, बैठ जाओ, आप आगे आ जाओ थोड़े हाँ से। कोई नहीं, इसको भी नहीं दिखने दो पीछे, इस तरह से आ जाओ, आ जाओ। हाँ, ये सुनील जी, मेरे पास थारपारकर ब्रीड की थोड़ा सा जोर से बोले, थोड़ा सा आवाज़। मेरे पास थारपारकर नस्ल की, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, एक तो गाय है हाँ जी, जो हाँ जी, भिवानी मेले में तीसरे नंबर हाँ पे जी, हाँ रही जी, थी, ठीक है, मिल्क ठीक है। ब्यूटी में। परी, हाँ, नहीं, परी की जो, मदर की बात कर। हाँ गोरी, ठीक है सर। हाँ, उसकी बेटी है परी। और उससे अलावा 2-3 गायें मेरे पास बच्चियाँ और हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो उनके लिए अच्छे ब्रीड के लिए हाँ जी, हाँ जी, ये बुल हम जो जोधपुर से हैं, भरत सिंह राजपुरोहित जी हैं, हाँ जी, जिनके हाँ जी। पास ब्राह्मण 200 बुल है, जो चानन फार्म से आया हुआ है। हाँ जी, और ये बुल भरत जी से हम लेके आए। काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं वो क्षेत्र में, हाँ जी, थारपारकर हाँ जी, नस्ल हाँ के जी, ऊपर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो ये चैनल भी ब्रीडिंग उनका एक पर्पज से डेयरी उन्होंने, एग्रीकल्चर कंसल्ट। हाँ, डेयरी एंड एग्रीकल्चर के नाम से, एग्रीकल्चर जी, जी। कंसल्टेंट के नाम से उनका हाँ जी, हाँ चैनल जी। है। और थारपारकर प्रिवर्जेशन एंड रिजर्वेशन रिसर्च सेंटर के नाम से उनका सेंटर है निम्बला में, जोधपुर के पास। अच्छा अच्छा जी, हाँ जी। तो ठीक है सर। वो मैं वहाँ गया भी था पीछे अप्रैल में, हाँ जब जी, जाके देख के, तो हमने ये बछड़ा वहाँ पे सेलेक्ट किया था, जो भरत जी के फार्म पे, हाँ जी, हाँ जी, उस रिसर्च सेंटर पे। हम्म। तो उस फार्म का ये उस समय का सबसे सुंदर और प्यारा और अच्छा बछड़ा था। ठीक है सर, ठीक है। तो ये भरत जी को भी मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये ऐसा ब्रीडिंग के लिए हमें इतना शानदार और सुंदर बछड़ा जो दिया। तो उनके भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं भरत जी को भी। बहुत बढ़िया जी। जी, तो ये बेटा आपने किसका बताया? ये है भरत जी के पास है, जो एक बड़ा बुल है ब्राह्मण 200, ये अच्छा, अच्छा, उसका अच्छा। बच्चा है। ठीक है जी। हाँ, और इसको तो सुनील जी, आप तो अपने पास जो थी ये ब्रीड, हाँ जी, हाँ जी, जो धीरे धीरे एक कलेक्शन इकट्ठी हो रही है, हम्म। तो उसमें आने वाले समय में और अच्छे, मतलब शुद्ध नस्लें आए,
शुद्ध नस्लें आए हैं, उसके बिल्कुल। उसके लिए बछड़ा और जो वहाँ से लेके एक आए। पशुपालकों से भी मैं एक अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादातर सिमन यूज़ करते हैं, तो सिमन की प्रथा को जितना हो सके बिल्कुल ही कोई इमरजेंसी में ही यूज़ करें, अदरवाइज़ आप बुलों को बढ़ावा दें। इस तरह से बछड़े तैयार करें या ले करके आएँ अच्छी नस्ल के बछड़े, और फिर उससे एक तो गाय रिपीटर होने की भी समस्या नहीं आती, जी 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 जी। और नेचुरल हीट में भी आ जाती है, उसके पास रहेगी तो गाय। बुल मतलब है सुनील जी, सारी बुल, चीज़ें। हाँ बुल हाँ जी, है हाँ जी। हमारा, बुल आधार है, हम्म, किसान का बुल आधार है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे पहले प्राकृतिक खेती के लिए सारी चीज़ें आधार थी, तो मल्टीनेशनल कंपनियों ने उन चीज़ों को मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें जब देनी के सपने दिखा के हमें, हाँ जी, हाँ जी। उससे हमें वापस हमें बहुत बड़ा नुकसान दिया है। और ये बिल्कुल। अब कोरोना के बाद में ये चीज़ें अमूमन हर किसी को, ठीक है, जब सिर में चोट लगी ना, वो लट खा के अक्ल आने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये चीज़ें समझ में आ रही है। कुछ जागरूक जो थे उनको कुछ पहले से भी समझ है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ भाई, ये सभी के सभी सारी गुलामी की चीज़ें हैं, इनसे फ़ायदा कुछ नहीं होना, फ़ायदा होना है मल्टीनेशनल कंपनियों को। कंपनियों को। तो सिमन का भी यही है सुनील जी, हाँ जी, हाँ जी। कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, बड़े बड़े जो बुल परचेज करते हैं महंगे करोड़ों रुपए के, और उनका सिमन बेचते हैं, ठीक है, और उस सिमन के जो रिजल्ट जितने बेटर आने चाहिए थे वो नहीं आ रहे। नहीं आ रहे। और इन सिमन से पहले हमारी जो नस्लें, बेसिक नस्लें थी, बहुत अच्छी अच्छी नस्लें थी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, जितने भी दर्शक हैं या और भाई हैं, जितने भी अच्छे अच्छे चैनल हैं, आप जैसे लोगों को देखेंगे तो जो पुरानी ब्लड लाइन है, पुरानी जो गायें हैं, या उनका जो चर्चा करेंगे, या कहीं आज जो सुरक्षित है किसी घर में, जी जी। तो आज भी वो गायें देसी अपनी हरियाणा गायें हो, थारपारकर गायें हो, साहिवाल गायें हो, तो इंडियन वो ब्रीड की जो भी। और जो इंडियन जो ब्रीड की जो लोकल एरिया के हिसाब से जो जो गायें है ना, जी। और किसी पुराने फार्मर के जिसने अपनी ब्लड लाइन बचा के रखी हुई है, आज वो सुपर क्वालिटी की गायें उन घरों में बिल्कुल बिल्कुल। आप देखोगे ना, तो ये बताएंगे जी ये हमारे कभी से खानदानी घर से चली आ रही है। हाँ हाँ हाँ। उन्हीं लोगों के पास असली गायें बची हुई है। बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ, बाकी तो ये बीच में क्रॉस गायें या जो टीका या सीमन लगा के जो नस्लों का जो बर्बादी हुई है, बिल्कुल बिल्कुल। और जो हमारे वेटरनियन है, जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, या हाँ जो हाँ। डॉक्टर हैं, उनका बीएस भी है, बहुत ज़्यादा रोल है ठीक है, तो उसके अंदर भी मतलब लोगों जो को सही दिल से तरीके जो से काम कर रहे गाइड हैं, नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं दिल वो। से जो काम कर रहे हैं, वो 5-7% अच्छे लोग भी हैं। ये नहीं कह रहे कि जिनकी बदौलत ये सब कुछ बचा हुआ है। इम्प्रूव भी हो रहा है, लेकिन जो अपना टाइम पास कर रहे हैं, तो बहुत से अमूमन देखने में आते हैं हरियाणा नस्ल की अच्छी गाय है, उसकी बछड़ी प्योर साहिवाल की दिख रही है, हाँ हाँ। कोई गिर की लग रही है, कोई थारपारकर की लग रही है, थारपारकर के ऊपर साहिवाल की बछड़ियाँ दिख रही हैं। अमूमन कोई भाई सेल के लिए फोटो डालता है, बिल्कुल। गाय थारपारकर होती है, बछड़ी साहिवाल देखते हैं नीचे, हाँ बछड़ा हाँ। गाय हरियाणा होती है। सिमन में भी काफ़ी वो हो रहा है ना, कई जगह सिमन तो थारपारकर का बताया जाएगा, पर होता साहिवाल है उसके अंदर, या क्या होता है पता ही नहीं होता कुछ। जी जी जी। जी तो यदि हमें अच्छी चीज़ें लेनी है तो हमें पंचायत लेवल पे, बिल्कुल। गांव में पंचायत लेवल पे नंदियों की व्यवस्था, अच्छे नंदियों की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है सुनील जी। बिल्कुल जी बिल्कुल। और कृत्रिम गर्भाधान का जहाँ कोई इलाज नहीं हो, जहाँ बुल अवेलेबल नहीं हो, हाँ जी, हाँ जी। अवेलेबिलिटी नहीं हो, हाँ जी, हाँ जी। वहाँ तो एक मजबूरी है सुनील जी। जी हाँ, लेकिन आपके आसपास अच्छा बुल है, किसी हाँ, ऑप्शन पंचायत है अगर में आपके है, पास, तो गौशाला थोड़ा में बहुत है, अगर आपको दूर भी ले जाना पड़े तो कोई उसमें वो नहीं होनी चाहिए। उससे बेहतर रिजल्ट आएंगे आपके पास। अमूमन ये अपने साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं और हैं, ठीक है, तो उससे सभी पशुपालकों को इस बारे में आजकल अवेयर हैं कि बुल के रिजल्ट और सिमन के रिजल्ट में काफ़ी फ़र्क है, दिन रात का फर्क। हाँ, और बुल भी ऐसे अच्छे बुल हैं। अभी तो आप जैसे लोग हैं, कोई HLD भी अपना रिकॉर्ड कर रहा है राजस्थान में, जैसे राजस्थान की गवर्नमेंट का रिकॉर्ड, हर सरकारें दूध को रिकॉर्ड कर रही हैं, तो वहाँ पे जहाँ 3-3, 4-4 पीढ़ियों के रिकॉर्ड हैं, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। उन गायों से, उन बुलों के अच्छे अच्छे नंदी लेके, और बहुत से भाई इस पे अच्छा काम भी कर रहे हैं। मैं तो अभी जैसे पहले लगा था, मेरे से पहले भी काफ़ी जो मित्र हैं या भाई हैं जो इस फील्ड के आपने अंदर कितने समय पहले शुरू अच्छा की अच्छा काम करें। ब्रीडिंग वाला ये काम? ये ब्रीडिंग का तो मेरा 2021। 2021 का स्टार्ट 2021। हाँ, दिसंबर में मैं गाय लेके आया था। ठीक है जी, ठीक है। 2020 में, हाँ जी, हाँ जी। 22-23 दिसंबर का। तो उसके बाद में धीरे धीरे ये तो लॉकडाउन में ही हृदय परिवर्तन हुआ है। नहीं, पहले भी थे पशु वगैरह तो, हाँ। लेकिन थोड़ा इस थारपारकर के ऊपर, ब्रीडिंग के ऊपर गायें थोड़ी अच्छी लगी, शांत स्वभाव की है, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, फिर फ्रेंडली बहुत ज़्यादा है, फिर
हमारा ये बेल्ट है ये भी सेमी राजस्थान का ही है। हाँ जी, जो हाँ अपना जो सिवानी हाँ, क्षेत्र है बिल्कुल। जी, ये हमारा मरुस्थल का क्षेत्र है। सिवानी क्षेत्र जो है मैं आपको बता देता हूँ, जिन लोगों को नहीं पता है, राजगढ़ से टच है उधर राजस्थान में। हाँ, राजगढ़ इधर और हनुमानगढ़ से टच है ये। हाँ हाँ, चूरू और से जो बिरानी क्षेत्र इसी तरह का जो पाया जाता है, जैसे मिट्टी यहाँ की है जो बालू मिट्टी मिलेगी पानी है ना नहीं है खेतों में। हाँ हाँ, बरानी मरुस्थल का एरिया है तो जो इधर लास्ट वाला जो बॉर्डर का एरिया है ये टच कर रहा है, तो थारपार करने से इसके लिए बेस्ट है। हाँ, थारपारकर या हरियाणा नस्ल जी, है जी, जो जी, हमारे हरियाणा लिए नस्ल, यहाँ हाँ, हाँ, हाँ। मतलब 3 नस्लें हमारे लिए यहाँ अच्छी हैं। हाँ हाँ, जैसे नागौर का क्षेत्र भी हमारे यहाँ टच में है, तो हाँ जी, नागौरी जी। ब्रीड है। हम्म। ठीक है। और उसके बाद नागौरी का तो ये है कि हमारे यहाँ अमूमन कम ये होगा कि हमारे मरुस्थल में बैलों से काम नहीं होता। ऊँट होते थे, वो ऊँट भी आजकल गायब हो गए सुनील जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन बैलों से काम होता था उस टाइम। और तो दूध के में या तो थारपारकर गाय अच्छी है, या फिर अब जो अपने हरियाणा की जो अच्छी ब्लड लाइन की गाय हाँ, जिन हाँ, भाई के पास हैं, तो उनके ऊपर सभी से रिक्वेस्ट है कि अच्छी ब्रीडिंग का काम करें। हाँ जी, हाँ जी। और आने वाले समय में इधर भी आप एक और देख सकते हैं हरियाणा नस्ल को, और अभी एक ये देख सकते हैं थारपारकर नस्ल, बहुत ही सुंदर। इसको भी मैं एक अलग वीडियो में कवर करना चाहूँगा। धन्यवाद।